जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत बढ़िया प्रयोग बताने जा रहा हूं और ये प्रयोग है शुक्र मणि का। मणियाँ कई प्रकार की होती हैं, उनमें पिछले वीडियो में मैंने आपको एक मणि का प्रयोग बताया है, मकर ध्वज मणि के बारे में, यानी मच्छ मणि के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन आप लोग ध्यान देते ही नहीं हैं। इन प्रयोगों को करना चाहिए। आज मैं आपको शुक्र मणि के बारे में बता रहा हूँ, जिसका संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह क्या काम करता है हमारे जीवन में, वो तमाम सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। शुक्र मणि का प्रयोग करने से, उसको पहनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, ये तमाम सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत खास हो रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे चैनल के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों प्रयोग के बारे में बताने से पहले कुछ एक दो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो लोग दीक्षा लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, और जब वो गुरु मंत्र शुरू करते हैं, रोज़ाना गुरु मंत्र की 4 माला, चेतना मंत्र की 1 माला, गायत्री मंत्र की 1 माला जब रोज़ाना करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो नकारात्मक जो शक्तियां हैं, जो नेगेटिव पावर हैं, जो आपको आज तक भटका रही है अपने रास्ते से, वो क्या है, दूर होने लगती है। वो आपके शरीर से बाहर निकलने लगती है और आपके घर परिवार में जो नकारात्मक शक्तियाँ जो मौजूद हैं, और उन नकारात्मक शक्तियों की वजह से आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में सुख शांति नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, तो वो नकारात्मक शक्तियाँ भी गुरु मंत्र के द्वारा वो भी दूर होती हैं, वो भी पलायन करती हैं। इसलिए उनमें थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे साधक मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमने गुरु दीक्षा ली है और गुरु मंत्र का जब से हम जाप करने लगे हैं तो जो है कई सारी परेशानियां पैदा हो रही है। दिमाग में गलत विचार आते हैं, दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है ना, इच्छा नहीं होती कि पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें, ये तमाम सारी चीज़ें होती है। तो ये होंगी, इसलिए होंगी क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियाँ नहीं चाहती कि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ें, आप सही मंजिल पर आगे बढ़ें, आपके जीवन में सुधार आए, वो नहीं चाहती। इसके साथ ही आपके जो जन्म के जो पापग्रह दोष हैं वो भी आपको रोकना चाहते हैं, इसलिए वो आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब होता है, होने दो। तो आप तो केवल जो है गुरु मंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठें, 4 से 5 बजे के बीच में स्नान करें, स्नान करके और अपने जो है पूजा कक्ष में बैठें, जो भी पूजा करना है आपको वो करें। करने के बाद में आप जो है सबसे पहले चेतना मंत्र की 1 माला करें, फिर उसके बाद गायत्री मंत्र की 1 माला करें, और फिर 4 माला आपको गुरु मंत्र की करना है। ये सारे कार्य आप रोज़ाना करें और उसके बाद आप अपने काम पर जाएं, जहां भी आपको जाना है, अपने रोज़गार धंधे पर, दुकान पर या नौकरी पर, जो भी आप करते हैं वहां पर आप जाएं। दिन भर आप ऊर्जावान बने रहेंगे। इसके साथ ही आप फालतू समय में, खाली समय में मन ही मन गुरु मंत्र का मानसिक जप करते रहें, है ना। इससे क्या होगा कि जो आपकी ज़िंदगी में जो नकारात्मक जो शक्तियां हैं, जो नेगेटिव पावर हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और जब वो ख़त्म हो जाएंगी ना, तो फिर आप
का शरीर शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से, और आपके अंदर गंदे विचार आना भी बंद हो जाएगा, और आपका मन जो है वो पवित्र हो जाएगा, आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं मेरा जो साधक है उसका मेरे पास फ़ोन आया था और वो कर रहा था। इसके पहले भी कई साधकों के फ़ोन आए हैं और उन्होंने इन बातों को कहा है, तो उसका जवाब मैं आज वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे रहा हूँ। चिंता करने की, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं हूँ ना आपके साथ में। अरे जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर डर किस बात का, फिर घबराहट किस बात की। आप निश्चिंत हो करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप मंत्रों का जप कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, है ना। और धैर्य रखिए, है ना। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। धैर्य, विश्वास, श्रद्धा और समर्पण जब तक ये आपके अंदर पैदा नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप उन्नति नहीं कर सकते। ये तो रही एक बात। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ शुक्रमणि के बारे में। शुक्र ग्रह होता है। शुक्र जो है, शुक्राचार्य वो दानवों के गुरु कहलाते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं और शुक्राचार्य वो दानवों के गुरु माने जाते हैं। तो शुक्र ग्रह भी होता है। शुक्र ग्रह जो होता है ना, वो प्रेम का और प्यार का देने वाला होता है, समृद्धि का देने वाला होता है, सुखों का देने वाला होता है, उन्नति का देने वाला होता है, वो सौंदर्य का देने वाला होता है, सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है शुक्र ग्रह। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में होता है ना, उसको प्रेम भी जल्दी प्राप्त हो जाता है, उसकी तरफ लड़कियां आकर्षित होती है, महिलाएं आकर्षित होती हैं। जिसका शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत होता है, अच्छी जगह पर होता है ना, ये सारी चीज़ें होती है। उस व्यक्ति को जो है आर्थिक अभाव कभी होते ही नहीं है ना, क्योंकि शुक्र ग्रह वो सुख समृद्धि का, धन दौलत का, ऐश्वर्य का देने वाला होता है। इसके साथ ही प्रेम प्यार का भी देने वाला होता है। वो आकर्षण का देवता कहलाता है, आकर्षण का ग्रह कहलाता है। वो आपके चेहरे पर एक अलग ही विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाता है, जिससे हर कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होकर आपसे बात करने का इच्छुक बन जाता है। ये सारे शुक्र ग्रह की देन होते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी का कमज़ोर है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है, तो फिर उसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो उसके लिए जो है ये जो शुक्रमणि जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं शुक्रमणि, ये शुक्रमणि धारण करने से और आपके अंदर वो तमाम सारी चीज़ें पैदा हो जाएंगी जो शुक्र ग्रह प्रदान करता है। सुख समृद्धि आपके घर में आ जाएगी, आपके जीवन में आ जाएगी, धन दौलत ऐश्वर्य आपकी परिवार में आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। इसके साथ ही आपके अंदर आकर्षण और सम्मोहन पैदा हो जाएगा, आपके चेहरे पर, आपकी वाणी में, आपकी आँखों में, है ना। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो है एक और काम करता है। आपके अगर मन में, दिल में, दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई अगर नकारात्मक शक्ति है जो आपको भटकाने का काम करती है ना, जो आपको रास्ते से भटकाती है, पथ भ्रष्ट करने का काम करती है, वो नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं, वो आपके जीवन से पलायन कर जाती हैं, चली जाती हैं। इसके साथ ही यदि आपके घर में भी नकारात्मक शक्तियां हैं तो वो शक्तियां भी पलायन कर जाती हैं, आपके घर से दूर हो जाती है। तो ये सारे काम शुक्रमणि करती है। देखिए, जो चीज़ें बनाई गई है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, उनमें विशेष गुण होते हैं इन चीज़ों के अंदर, इन वस्तुओं में, है ना। लेकिन इनको जो है सिद्ध करना, मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके फिर इनको धारण करना, ये तो सिर्फ गुरु के माध्यम से ही होता है ना। तो शुक्रमणि ये तमाम सारे काम करेगी। आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करेगी, आपके अंदर आकर्षण पैदा करेगी, सम्मोहन पैदा करेगी। इसके साथ ही ये जो है आपके बिगड़े हुए जो भी जितने भी काम हैं उन कामों को ये सही कर देगी। आप जो है सही रास्ते पर चलने लगेंगे। आपके जीवन में जो नकारात्मक जो शक्तियां हैं आपके दिल और दिमाग में, उन नकारात्मक शक्तियों को भी शुक्रमणि दूर कर देती है। तो ये प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। आपके पास में शुक्रमणि होना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध हो, और इसके साथ ही आपके पास स्फटिक माला होना चाहिए।
वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। आपको इन 2 वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस प्रयोग को किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। ये शुक्रवार के दिन ही ये प्रयोग किया जाएगा। तो किसी भी शुक्रवार को, जो कि शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, उस दिन आप प्रातः काल के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये प्रयोग करना है। तो जल्दी उठें, स्नान करें। स्नान करके आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। आप सिले हुए वस्त्र पहन सकते हैं, आप धोती भी पहन सकते हैं, सफ़ेद धोती। और अगर सफ़ेद धोती नहीं है तो आप सफ़ेद कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं, सफ़ेद कमीज भी पहन सकती हैं। महिलाएं भी जो है इस प्रयोग को कर सकती हैं, है ना। तो आपको अपने जो पूजा कक्ष है या आपका जो साधना कक्ष है वहाँ पर ही आपको ये प्रयोग करना है। ये 11 दिन का प्रयोग है। तो इसमें आप सफ़ेद आसन बिछाएं। सफ़ेद आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करें और सामने बाजोट पर आप सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। और सफ़ेद वस्त्र बिछा करके और उस बाजोट पर आप तांबे की एक प्लेट रखें। उस प्लेट में आप जो है गुलाब के जो पंखुड़ियाँ हैं, पुष्पों की पंखुड़ियाँ, उनका आसन बना दें और उसके ऊपर शुक्रमणि को आप स्थापित कर दें। बगल में पास में ही आप माला स्थापित कर दें, जो स्फटिक माला है। ठीक है। अब आपको दोनों की सामान्य पूजा करना है, शुक्रमणि की और स्फटिक माला की। तो आप उनको स्नान कराएं, केसर का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। गुलाब के पुष्प चढ़ा दें या सफ़ेद रंग के पुष्प मिल जाएं आपको तो वो सबसे अच्छा है। नहीं मिले तो गुलाब के पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। धूप दीप अगरबत्ती लगा दें और घी का दीपक लगा दें। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। आप जो है जो स्फटिक माला है, उस स्फटिक माला से मैं जो मंत्र बता रहा हूँ ये बहुत छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है इसमें। और इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। कितने दिन तक? 11 दिन तक। समझ में आ गई ना बात। तो ये 11 माला मंत्र जप करने में आपको मुश्किल से जो है 15-20 मिनट लगेंगे। तो ये समय तो आपको देना ही होगा, है ना। तो मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें और उच्चारण बिल्कुल सही करें। और मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। बहुत छोटा मंत्र है ना। तो ये आपको 11 माला रोजाना करनी है, 11 दिन तक करनी है। रोजाना इसी क्रम से आपको पूजा करना है और रोजाना इसी तरह से करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद में आप क्या करें, 12वें दिन जो है उस माला को अपने गले में धारण कर लें। उसको रोजाना धारण नहीं करना है माला को। रोजाना तो मंत्र जप करके माला आप बाजोट पर ही रखेंगे, है ना। लेकिन उसके बाद जब 11 दिन हो जाए, 11 दिन की ये साधना हो जाए, तो उसके बाद आप उस माला को अपने गले में धारण कर लें और 21 दिन तक आप उस माला को अपने गले में पहने रहें, 21 डेज, है ना। और 21 दिन पहनने के बाद में 22वें दिन उस माला को आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। बहते हुए पानी में, कोई झरना हो, है ना, या कोई तालाब हो, वहाँ विसर्जित कर दें। उस माला को फिर घर पे नहीं रखना है। और जो शुक्रमणि है, उस शुक्रमणि को आप जो है सुनार के यहाँ जाके, गोल्ड स्मिथ के यहाँ जा कर के और उसकी आप अंगूठी बनाएं। आपका जो दाएं हाथ की जो अनामिका उंगली होती है ना, है, उस रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, उस अनामिका उंगली के नाप की आप जो है उसकी अंगूठी बना लें। और शुक्रवार के दिन उस अंगूठी को गंगा जल से धो लें और साफ पानी से धो लें और धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके और उसको आप अपने हाथ की उंगली में धारण कर लें। अगर आप अंगूठी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जो है लॉकेट बना सकते हैं और गले में पहन सकते हैं। चांदी में बनेगी ये जो शुक्रमणि है, ये चांदी में बनाई जाएगी, चाहे अंगूठी बनाओ चाहे लॉकेट बनाओ। उसके बाद में आप इसका प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होगा। और अगर आप इसके बाद भी चाहें तो आप जो है रोज़ाना 5 मिनट बैठ करके इस मंत्र का जप कर सकते हैं बिना किसी माला के। फिर माला की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। 5 मिनट बैठ जाएं और 5 मिनट इस मंत्र का मन ही मन आप जप करें पूजा स्थान पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में धन दौलत आएगी, आपके घर में जो है नकारात्मक जो भी ऊर्जा होगी
आपके दिल और दिमाग में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी और आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से भी ये शुक्रमणि आपकी रक्षा करेगी। इसके साथ ही आपका सौंदर्य बढ़ेगा, आपके चेहरे पर जो है आकर्षण आएगा, आपके चेहरे पर जो है ज़बरदस्त आकर्षण पैदा होगा, सम्मोहन पैदा होगा। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपको चाहने लगेंगे और आप जिसे भी चाहते हैं वो भी आपके नज़दीक आ जाएगा, वो भी आपके करीब आ जाएगा। इस शुक्रमणि ये जो है वैभव की देने वाली है, धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक साधक को ये शुक्रमणि पहनना ही चाहिए, या तो गले में लॉकेट बना करके पहन लें या अंगूठी बनाकर और अपने दाएं हाथ में पहन लें। अगर महिलाएं पहनती हैं अंगूठी को तो वो अंगूठी को वो बाएं हाथ में पहनेगी, महिलाएं बाएं हाथ में पहनेंगी, पुरुष दाएं हाथ में पहनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रयोग मैंने आपको बताया है। कीजिए इस प्रयोग को। प्रयोग तो करने से होंगे, केवल देखने सुनने से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको ये प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपको घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप मुझसे बात कीजिए। जो व्हाट्सअप नंबर आपने देखे हैं, इन नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप जो है मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर, अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, है ना, उन सबको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी परेशानी ऐसी नहीं होती है जो जन्म भर रहती है, ज़िंदगी भर रहती है, लेकिन उन परेशानियों के उपाय करने पड़ते हैं तो वो परेशानियां खत्म हो जाती है, जीवन बढ़िया हो जाता है। तो कीजिए आप इन प्रयोगों को। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए आपके इस चैनल पर। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।